ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक व्यक्ति इतना काम कर सकते हैं, सहज ही कल्पना नहीं होती। उन्हें महात्मा गांधी की तरह आम जन को मुद्दों से जोड़ा है। जैसे महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को आम जनता का आंदोलन बना दिया था। महात्मा गांधी जी के पहले आम जनता का आंदोलन नहीं था, कुछ लोग लड़ते थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, दांडी यात्रा, महात्मा जी ने जनता को जोड़ दिया था। आप स्वच्छ भारत अभियान देखिए, मोदी जी ने, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, सिंगल यूज प्लास्टिक हो, एक नहीं अनेकों ऐसे अभियान चलाए जो केवल सरकार ने नहीं चलाए, जनता अभियान से जुड़ गई। और उसी का परिणाम है कि स्वच्छता के मामले में हम इतने आगे आज निकल गए हैं। हम मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं। यूपीएससी की परीक्षा में आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंदौर और भोपाल इतने क्लीन और ग्रीन कैसे है। आम जन को जोड़ दिया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रखर राष्ट्रभक्ति, प्रखर राष्ट्रवाद, देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए अगर किसी ने संबंध ठीक करने बनाने की कोशिश भी की, लेकिन अगर किसी ने पुलवामा किया तो सीमाओं में घुस के पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी की, बर्मा में भी घुस के की। चीन ने अगर डोकलाम में गड़बड़ की तो चीन के सैनिकों को कैसे वापस जाना पड़ा ये दुनिया ने देखा है। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह जैसे उन्होंने देसी रियासतों को इकट्ठा करके भारत को एकात्म किया था। प्रधानमंत्री जी ने रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन उसके साथ देखिए कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके भावनात्मक रूप से कश्मीर को भारत से जोड़ने का भी काम किया है। और केवल इतने ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट कोई प्रधानमंत्री जाता नहीं था। 1 सीट है, 2 सीट है, कौन समय गवाए। प्रधानमंत्री न केवल बार बार नॉर्थ ईस्ट गए, अलग अलग मंत्रियों को भेजा और वहां विकास की ऐसी गंगा और जन कल्याण की ऐसी गंगा बहाई कि आज अलगाववाद और आतंकवाद निर्मूल हो गया नॉर्थ ईस्ट से। तो जो एकात्मता है भारत की, उसको मजबूत करने का काम किया। आज विश्व पटल पर भारत की जो स्थिति है, कहते हुए गर्व होता है, कोई अनदेखा नहीं कर सकता, ये बात तो सही है। लेकिन आप संतुलन देखिए, पहले प्रधानमंत्री जी अगर दौरा करते थे दुनिया के देशों में तो कुछ हमारे विरोधी व्यंग करते थे कि वो तो भारत यात्रा पे आए, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को देते हुए पूरी दुनिया भारत से जोड़ दी। और हालत यह है कि रूस हमको रूबल में कच्चा तेल दे रहा, रूबल में, डॉलर में नहीं, रूबल में। लोगों के मन में यह आत्मविश्वास कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूं और मेरा देश आगे बढ़ रहा है। इस यशस्वी कार्यकाल के लिए, 8 वर्षों के लिए हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, बधाइयां देते हैं और संकल्प यही है कि उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को भी बदलते हुए तेजी से चले। अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, नर्मदा एक्सप्रेस वे की तैयारी जारी है, सिंचाई की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड में 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 20 लाख एकड़ से जमीन में सिंचाई के लिए और 49 लाख घरों में पीने के पानी की योजना की स्वीकृति हुई है। कितने काम गिनाए। ये अद्भुत समय है भारत के विकास का और जनता के जीवन स्तर ऊपर उठाने का, गरीबों के कल्याण का। इसलिए सुशासन के, गुड गवर्नेंस के, सेवा के
और गरीब कल्याण के इन कामों के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मध्य प्रदेश लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं को भी पूरे परिश्रम पूर्वक आम जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सर, आपने जो मोदी जी की तुलना महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल से की है, वहाँ पर कमलनाथ जी का इस पर रिएक्शन आया था। उनका कहना है कि आपको अमिताभ बच्चन भी उनमें दिखाई देने लगे हैं कुछ दिन बाद। देखिए, हम तो एक्शन करते हैं, उनके हाथ में केवल रिएक्शन है। रिएक्शन और क्या करेंगे? आज दो महिलाओं ने नॉमिनेशन फाइल किया राज्यसभा के लिए, वन फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी और दूसरा फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। हमें महिलाओं से कुछ वो नहीं है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारे टॉप लीडर्स आपकी पार्टी के हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक राज्यसभा सीट हो जाए। आज जो नॉमिनेशन हुआ है, इसमें पार्टी का संदेश क्या है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। सुमित्रा वाल्मीकि जी सपने में नहीं सोचा था कि कभी टिकट मिलेगा राज्यसभा का। मांगने की तो बात ही अलग है। उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरना बहुत सरल इसलिए था कि उनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने कल रात को कलेक्टर को कहा कि जरा देखो और उनको भेजना, जरा ठीक से पहुंच जाए। तो सवेरे मुझे पता चला कि फॉर्म में भरने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास। एक घर है छोटा सा जो उनके पतिदेव का, बाकी कुछ है ही नहीं हमारी बहन के पास। लेकिन वो वाल्मीकि समाज से आती है, एक गरीब परिवार से, समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन नेता है। 3 बार पार्षद रही, चुनी हुई पार्षद, एक बार एल्डरमैन रही, नगर निगम की अध्यक्ष रही। तो सुमित्रा वाल्मीकि नेता नहीं है? और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुमित्रा वाल्मीकि जैसी बहन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना के भेजा। ये केवल बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है कि बड़े बड़े चेहरे केवल उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। एक तरफ कविता पाटीदार, जमीन से जुड़ी दिन और रात काम करने वाली हमारी बेटी जो पार्टी की महामंत्री है, उनको टिकट दिया, और एक तरफ सुमित्रा वाल्मीकि जैसे अंत्योदय परिवार से आने वाली बहन को टिकट दिया। ये नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नेता बनाती है। हमें गर्व है। सर, मेरा एक सवाल है। ठीक है, रणवीर जी आप इधर आ जाओ। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पे रोक लगी है, जैसे भ्रष्टाचार पे रोक लगी है, लेकिन अभी जहाँ भी छापा डलता है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो, करोड़ों की संपत्तियां मध्य प्रदेश में निकल रही है। मेरे प्रिय मित्र, एक नहीं अनेकों योजनाएं ऐसी है जिनका पैसा सीधे खाते में जाता है, और अगर कहीं गड़बड़ होती तो हमारी तो दम है कि छापा भी पड़वाते हैं और बुलडोजर भी चलवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर जी, एक ज्वाइनिंग थोड़े रुकेंगे। एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी के सामने। मैं रणवीर जी से आग्रह करूंगा इसका संचालन कर रहे हैं। फटाफट करो। हाँ, मुझे भाग। हाँ, 2 मिनट। सम्मानित पत्रकार साथियों, आज सीधी और सिंगरौली जिले की विधानसभा सिंहावल के पूर्व विधायक श्री विश्वामित्र पाठक जी पिछले विधानसभा चुनाव के समय कुछ कारणवश अपने परिवार को छोड़ गए थे। आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अपने बेटा जो उनका जिला पंचायत के हमारे वो अध्यक्ष हैं, उनके साथ 4 जनपद सदस्य, 4 पूर्व जनपद सदस्य, 40 पूर्व सरपंच, 24 वर्तमान सरपंच, 10 सरपंच सहित 100 उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। उनको सदस्यता दिलाने के लिए हमारे बीच में मध्य प्रदेश के हमारे जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ हमारे अध्यक्ष आदरणीय विष्णु शर्मा जी, उनको पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। उनको परिवार में सम्मिलित काम। आइए विश्वामित्र जी। आग्रह करूंगा विश्वामित्र जी से, आइए माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे पहले से पहला पहनाओ पापा उधर देखिए ना। जी जी अजय, स्वागत भारतीय जनता नाम मैं पार्टी। बुलाऊंगा श्री अजय पाठक जी जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनका उनको सदस्यता दिलाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। अजय जिला पंचायत का अध्यक्ष है। चलिए, बहुत बधाई। एक फोटो आ जाए, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। सभी को बुलाऊंगा।
और विश्वामित्र जी 94 सरपंचों के साथ जनपद सबके साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। अपने ही परिवार में 2008 में विधायक रहे हैं। हमारे पूर्व सरपंच आपके साथ श्री रईस तिवारी जी, श्री मुद्रगा प्रसाद मिश्रा जी, श्री अलका प्रसाद बैस जी, श्री दादूदास द्विवेदी जी, श्री विनय द्विवेदी जी, संतोष द्विवेदी जी, अजय कुमार पाठक जी, प्रशांत पांडे जी, हिंदलाल साहू जी, चंद्रकांत शुक्ला जी, अरुण कुमार द्विवेदी जी, श्री रवि प्रजापति जी, गंग बहादुर सिंह जी, श्री प्रेमलाल सिंह जी, श्री संपत सिंह जी, श्री बामदेव पाठक जी, श्री बलिराम साहू जी। ठीक है, बाकी पूरी सूची जारी कर